हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनवा एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो उसी में हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड है 18, थर्ड है 36, फोर्थ है 16। तो इसमें से बताना है कि जो परमाणु होता है उसकी तीसरी कक्षा को अगर सबसे बाहरी कक्षा मान ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम एक सूत्र का यूज करते हैं 2n²। ओके, जिसमें n होता है, n का मतलब होता है कक्षा की संख्या कि कौन सी कक्षा है। ओके, तो इसमें दे रखा है तीसरी कक्षा का मतलब n बराबर कितना हो गया 3। ओके, तो हम 2n² के हिसाब से देखते हैं। तो n की जगह 3 रखेंगे, 2 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 9, कितने हो गए 18। तो इसमें सही आंसर होगा बी 18। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमश से कितनी होगी? ओके, तो हम देखते हैं सोडियम का परमाणु संख्या कितनी है, 11 है। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को बोलते हैं क्या, जिससे लिखते हैं Z से, कितना है 11। और परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान है 23। तो इसमें क्या क्या दे रखे हैं, Z11 दे रखा है और द्रव्यमान 23। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है। तो Z यानी कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना हो गया 11। इसके अलावा क्या दे रखा है, परमाणु का द्रव्यमान को लिखते हैं A से, यानी कितना हो गया 23। ओके, अब हमको क्या चाहिए, हमें ज्ञात करनी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। ओके, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो Z होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन। ओके, यानी कि जितनी परमाणु क्रमांक, मतलब जितनी परमाणु संख्या उतना परमाणु क्रमांक, और जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों बराबर हो गए। अब इसमें 11 दे रखे हैं, तो प्रोटॉन कितने हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 11। तो इलेक्ट्रॉन तो हमको मिल गए कितने 11 और प्रोटॉन कितने मिल गए 11। ओके, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11। अब निकालना है हमको न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि A माइनस Z या फिर P, A माइनस P बराबर क्या हो जाएगा N। ओके, तो A कितना है 23, प्रोटॉन कितने हैं 11। तो जो न्यूट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे 12। ओके, तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। इसमें क्रम दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पहले इलेक्ट्रॉन देखना, फिर न्यूट्रॉन और फिर प्रोटॉन। तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, सेकंड कितने हैं न्यूट्रॉन कितने हैं 12, और फिर थर्ड प्रोटॉन कितने हैं 11। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा सी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर निम्न में से कितना आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितना आवेश होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ओके, इसमें कौन सा दे रखा है माइनस का, ये कितना होता है माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 पाउली का नियम, सेकंड है ऑफ बो का नियम, थर्ड है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, और फोर्थ है हुंड का नियम।
तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हुंड का नियम। अब हुंड के नियम के अनुसार क्या होता है, हुंड के नियम के अनुसार होता है कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स को कक्षाओं में भरते हैं तो जितने कक्षाएं होती हैं उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ओके, जैसे 3 कक्षाएं, ठीक है। हमारे पास जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम, जैसे हम कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6, तो इसका परमाणु क्रमांक कितने हुए, 6, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। ओके, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 2 और 4। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में भरने हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान ली कि हमारे पास 3 कक्षाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इनमें सारी कक्षाएं भर गई। अब जब सारी कक्षाएं भर गई उसके बाद में वापस से युग्मन होता है, यानी कि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे अब 3 हो गए, बच गए कितने, 3। तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4th इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मन हो गया, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन इसमें, और 6th इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ऐसे करके हम भरते हैं, पहले एक एक भरते हैं। जैसे मान लीजिए बोरॉन है 5 नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये 4th, और ये 5th। ओके, अब हम जैसे मान लेते हैं, देखते हैं बेरिलियम देखते हैं। तो बेरिलियम का होता है कितना, 4 नंबर। अब 4 नंबर का देखें तो जैसे वही, अब हम मान लो ऐसे भरने चाहें कि 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। ओके, क्यों, क्योंकि पहले जब तक सारे कक्षक समाप्त ना हो जाए एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाता है। उसके बाद में जब सारे कक्षक समाप्त हो जाते हैं उसके बाद में युग्मन होता है। ओके, तो ये नियम किसने दिया था, हुंड ने। तो हुंड के नियम के अनुसार क्या है, ये जो सिद्धांत किसका है, हुंड के नियम का है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं, एक फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा का अवशोषण होता है, सेकंड ऑप्शन है परमाणु का आकार कम हो जाता है, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होगा। क्या होता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो 3rd कक्षा में, जैसे मान के चलो वो 2nd कक्षा में, जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है और उसको दूसरे से पहले में जाना है। ओके, तो हम जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमको सीढ़ियां उतरनी है, ठीक है। जैसे हम 2nd फ्लोर पे हैं और बीच में लगभग 100 सीढ़ियां हैं, ठीक है, और हमको सीढ़ियों से ही नीचे आना। तो 100 सीढ़ियां उतर के आने में, जब हम सीढ़ियों से उतर के आएंगे 100 सीढ़ियां 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर पे, तो हम क्या महसूस करेंगे, हम महसूस करेंगे कि हमारी ऊर्जा कम हो गई, यानी कि हमारी ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, हम थक जाते हैं ना। ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो उसमें क्या होता है, उसकी ऊर्जा का कम होती है, यानी कि उसकी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एक तो होता है अवशोषण, यानी कि ग्रहण करना, यानी कि ऊर्जा मिलना, एक होता है उत्सर्जन यानी ऊर्जा कम होना। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो हमारा सही, इसका सही आंसर क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्प में से पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पिछली वीडियो में बताया था कि जो डाल्टन है, डाल्टन ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। ओके, ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में से कौन सा सही संबंध है। यानी कि जो फोटोन की ऊर्जा, संवेग और वेग है वो आपस में किस तरीके से संबंधित रहते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, P बराबर
Ec स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड P बराबर Ec। ऑप्शन नंबर सी P बराबर E अपॉन सी। ऑप्शन नंबर 4 P बराबर C अपॉन E। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखते हैं कि फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है? फोटोन की ऊर्जा E। इसका क्या संबंध होता है संवेग और वेग से? वेग c क्या है? c है प्रकाश की चाल। ओके, तो प्रकाश की चाल है c। इसका जो मान होता है वो क्या होता है? 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा E क्या होती है? उसके फोटोन के संवेग और जो प्रकाश की चाल होती है, जो वेग होता है c, उसके गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि फोटोन की जो ऊर्जा E होती है वो संवेग P और प्रकाश की चाल c दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसा इसमें कोई आंसर नहीं दे रखा, तो इसमें दे रखा है P के मान दे रखे हैं। तो इसमें अगर हम P के रूप में इस इक्वेशन को देखें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन C। क्योंकि ये जो C है ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। ओके, तो इसमें P इज इक्वल टू क्या हो गया? E अपॉन C। क्या हो गया? P इज इक्वल टू E अपॉन C। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? E अपॉन C। आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड P बराबर E अपॉन C। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इनके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या इनमें से क्या होगी? ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो Z है परमाणु क्रमांक है वो कितना है? इलेक्ट्रॉन का एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 35। परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या क्या होगी? यानी कि जो इसका संयोजकता कोष है उसमें इसकी सही संख्या क्या होगी? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संयोजकता कोष क्या होता है। संयोजकता कोष होता है जो तत्व की सबसे परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसको कहते हैं क्या? परमाणु कोष, संयोजकता कोष। तो हमने देखा था कि भाई जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमने क्या देखा था? 2n स्क्वायर। और n बराबर क्या था? कक्षा। कि भाई n फर्स्ट कक्षा है, सेकंड है, थर्ड कक्षक है। तो अगर हम फर्स्ट कक्षा में देखें तो 2 इंटू 1⁻², तो इसमें फर्स्ट में कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ऐसे ही हम अगर सेकंड कक्षक की देखें तो 2 की पावर 2 कितना हो गए? 4 इंटू 8, वो 4 इंटू 2 8। तो फर्स्ट में हो गए 2, सेकंड में हो गए 8 और थर्ड में क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 9 इंटू 2 18। ओके, और फोर्थ में क्या हो जाएगा? फोर्थ में हो जाएगा 32। तो हम देखते हैं कि कितने कितने भर सकते हैं। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। अब हम देखते हैं 35, परमाणु क्रमांक 35। तो 35 पे कौन सा आता है? बी आर, ब्रोमीन। यानी कि ब्रोमीन कितने नंबर पे आ गए? 35 पे। तो हम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो 2 ब्रोमीन 35, इसमें अगर हम भरते हैं फर्स्ट में 2, ओके, सेकंड में 8, थर्ड में 18, बच गए कितने? 18 2 20 20 और 8 28। अब 35 में से 28 अगर माइनस करें तो कितने बच गए? लास्ट में 7। तो इसमें लास्ट वाले में कितने बच जाएंगे? 7। तो इसमें पूछा संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता कोष कौन सा हो गया? सबसे जो बाहरी वाला कोष है, यानी कि ये वाला जो कोष है ये क्या हो गया? संयोजकता कोष। और अगर हम देखें तो इस बाहरी कोष में सबसे बाहरी जो कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें है 7। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7। ओके, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ओके, तो हम देखते हैं किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 ट्राइटियम, थर्ड हीलियम, फोर्थ लिथियम। तो हम देखते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन कौन से में नहीं होता है।
हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। ओके, और ट्राइटियम क्या होता है? ट्राइटियम होता है हाइड्रोजन के 3 अणु, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। तो इसमें कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 प्रोटॉन हो गए। इसमें ओनली 1 प्रोटॉन है, तो इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटॉन है, तो इसमें क्या होगा? एक तो सॉरी 2 न्यूट्रॉन होंगे, 3 प्रोटॉन में से 2 न्यूट्रॉन होंगे। ओके, अब हीलियम है, हीलियम में भी क्या होंगे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। लिथियम है, लिथियम में क्या होगा? लिथियम में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो सबसे जो फर्स्ट वाला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ना तो एक भी सॉरी एक प्रोटॉन होता है, लेकिन इसमें एक भी क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हम देखते हैं हमारा जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो हमने देखा था कि भाई एक जो परमाणु होता है उसमें क्या क्या होता है? एक तो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और सबसे बाहर जो होता है चक्कर लगाता है वो कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन कौन से अवयव हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर थर्ड सी हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। परमाणु के नाभिक में इसमें से कौन से कण होते हैं? यानी कि जो नाभिक होता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो परमाणु है उस परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक में कौन कौन से बताए थे मैंने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या होगा? सही आंसर होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? यानी कि परमाणु में कौन कौन से भाग होते हैं? इनमें से चारों में से, चार ऑप्शन में से कौन सा परमाणु का एक भाग नहीं है? अभी हमने देखा था परमाणु में कितने कितने अवयव होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इनमें से देखते हैं। प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बचा कौन? बचा अकेला बेचारा फोटोन। तो फोटोन क्या होता है? फोटोन इसमें नहीं होता है। फोटोन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन, अब फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, तो जो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? फोटोन। जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा फोटोन के रूप में ही वो क्या करता है? फोटोन के रूप में उसको उत्सर्जित करता है। तो फोटोन क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा। ओके, ठीक है भाई, ठीक है स्टूडेंट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10, सेकंड 2, और थर्ड 1 और फोर्थ 8। तो हमें बताना है सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो सोडियम परमाणु कितने नंबर पे आता है? 11। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है। ओके, तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन होता है कि जो हमने देखा कि जो परमाणु होता है उसमें अलग अलग कक्षाएं होती है, जैसे फर्स्ट कक्षा की, सेकंड एल, थर्ड एम। ओके, तो जो कक्षाएं होती हैं उनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। के में जैसे 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में 32 होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अगर हम देखें कि कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट और सेकंड, के प्लस एल। जो फर्स्ट और सेकंड जो कक्षा होते हैं उन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मिला के हम कहते हैं क्या? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को मिला के क्या कह देते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और जो थर्ड कक्षा होती है उसको, यानी कि जो बहितम कोष होता है उसको कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड में पाया जाता है उनके योग को तो कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड में होता है उसको कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम देखते हैं इसमें सोडियम में कितने परमाणु होते हैं? 11। तो 11 को कैसे कैसे बांटते हैं? 11 को हम बांटते हैं 2, 8, 1। ठीक है, तो के में कितने हैं? 2, एल में कितने हैं? 8 और एम में कितने हैं? एन, वो सॉरी 1। अब हमने बताया कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो फर्स्ट 2 कक्षाएं होते हैं के और एल, उनको मिला के क्या कहते हैं?
4 इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 + 8 = 10। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10। तो इसमें सोडियम जो परमाणु होता है उसमें कोर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 10 होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी है। थोड़ी इसमें मिस्टेक है टाइपिंग में। तो इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि कोई तत्व है, किसी तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखिएगा ये बोल रहा है कि 2 प्रोटॉन है 2 ही न्यूट्रॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, कि 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं 2 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2। ओके, तो हम देखते हैं कि ऐसा तत्व जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 प्रोटॉन, इसका मतलब कौन हो गया, इसका मतलब हो गया हीलियम। ओके, हीलियम है, हीलियम में 2 ही प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो हम द्रव्यमान संख्या हमको निकालनी है, तो द्रव्यमान संख्या के लिए हम क्या करते हैं P + M जो होता है वो क्या होता है द्रव्यमान संख्या होती है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 2 + 2 4। इसमें सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 डी क्या होगा 4। तो इसमें कितने द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, दो परमाणु वाले तत्वों की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या है। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। अभी मैंने क्या बताया कि द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो हम अगर द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना देखें तो P + N = क्या होता है द्रव्यमान संख्या A, एटॉमिक मास। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन कितने हैं 90, न्यूट्रॉन कितने हैं 20। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 39। तो अगर हम देखें इस परमाणु में कितने जो परमाणु बाहर है द्रव्यमान संख्या क्या होगा, सॉरी द्रव्यमान संख्या इसमें क्या होगी 39। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 39 सही आंसर होगा। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या इनमें से क्या करनी है हमको ज्ञात करना है। ओके, तो हम देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या कितने हैं, द्रव्यमान संख्या कितने हैं = 23 और परमाणु क्रमांक क्या है 11। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें पहले ही दे रखा है कि परमाणु क्रमांक इसमें कितना है 11, तो जितना परमाणु क्रमांक उतने क्या हो जाएंगे प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी इसमें 11। अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या पूछता तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हम फिर देखते हैं कि A = क्या होता है P + N। हमने देखा कि प्रोटॉन है वो कितने हैं 11 है, A कितना है 23 है और हमको निकालने के है N। अगर हम न्यूट्रॉन देखते हैं तो न्यूट्रॉन में कितना हो जाएगा N = 23 - 11 कितना हो गया 12। ओके, तो अगर हम न्यूट्रॉन देखते हैं तो न्यूट्रॉन हो जाते हैं 12। ओके, और प्रोटॉन है कितने हो गए, प्रोटॉन हो गया 11। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्लोरीन। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। तो हम जानते हैं जो क्लोरीन होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है हमेशा 17। तो हम देखते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें कितने आ गए 2, सेकंड में 8 और थर्ड में बचे 7। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा 287। ओके, तो इसमें सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 287। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था P + N = क्या होता है A। इसमें दे रखा है सब कुछ पहले ही कि भाई इलेक्ट्रॉन से द्रव्यमान संख्या में कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन में। तो प्रोटॉन कितने हो गए 9, न्यूट्रॉन कितने हो गए 10, तो जो द्रव्यमान संख्या होगी वो कितना हो जाएगा 9 + 10 19। ओके, इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर सही होगा हमारा 19। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो निम्न में से क्या हुआ। तो हमने एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, इसमें देखा था कि भाई जो रदरफोर्ड है उसने क्या करा, एक धातु की पतली पन्नी ली। धातु कौन सी थी, सोने की, ठीक है। सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार कराते हैं, जब अल्फा कणों की बौछार कराते हैं ऐसे, तो इसमें से क्या होता है, यहाँ से बौछार करवा रहा है ऐसे, इसमें क्या होता है, जो अधिकतर जो कण होते हैं उसमें क्या होता है, जो पन्नी है उसमें से आर पार चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताता है कि भाई जो रदरफोर्ड है उसने क्या बताया कि अधिकांश अल्फा कण क्या है, धातु की पन्नी से बिना विक्षेपण यानी बिना कहीं दूसरी साइड घूमे हुए क्या करते हैं, उसके आर पार चले जाते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या इनमें से कौन सी होगी, यानी कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो कौन सी होगी, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। तो हम देखते हैं परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक से इसके जो भाईतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, नाभिक है, तो नाभिक से और इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी होगी उसको क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ओके। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, उसका मान होता है 10 की पावर -10, ओके। किसमें होता है, मीटर में होता है, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10 की पावर -10 मीटर, ओके। ठीक है गाइस, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट और क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।